1526 की वह ठंडी सुबह जब एक योद्धा ने अपनी तलवार उठाई और हिंदुस्तान की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। उसका नाम था बाबर। लेकिन सवाल यह है कि क्या वह सिर्फ एक विजेता था या भारत में 300 साल की गुलामी का नींव रखने वाला शासक, एक ऐसा बादशाह जिसने पानीपत की मैदान में सिर्फ 12,000 सैनिकों के साथ लाखों की सेना को धूल चटा दी थी। क्या यह उसकी चतुराई थी या किस्मत का खेल? 1526 से 1857 तक एक ऐसा साम्राज्य जिसने हिंदुस्तान को बनाया और बिगाड़ा। 7 बादशाह, 7 कहानियां, खून की तख्त और ताज का खेल, बाबर से बहादुर शाह जफर तक, ये वो दास्तान जो आपको हिला देगी। हर बादशाह की 10 बातें जो न किताबों में पूरी मिलती है न ही कहीं सुनी गई। तैयार हो जाइए इस तूफानी सफर के लिए जहां हर कदम पर साजिश और हर सांस में जंग थी। चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम खोलेंगे बाबर की जिंदगी की हर उस पन्ने की, उसकी जीत की, उसकी साजिश और वह सच जो इतिहास की किताबों में छुपा रहा है। तो तैयार हो जाइए क्योंकि यह कहानी सिर्फ एक शासक की नहीं बल्कि एक साम्राज्य की शुरुआत की है। नमस्कार दोस्तों, कुछ इतिहासकारों का कहना है कि बाबरनामा में राणा संगा के बुलाने का जिक्र किया गया है। इतिहासकार का मानना है कि मेवाड़ के राजपूत शासक राणा संगा ने आने का न्योता दिया। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में राणा संगा के साथ अपनी संबंधों और संवादों का उल्लेख किया। बाबर के अनुसार राणा संगा जो मेवाड़ के शक्तिशाली राजपूत शासक थे, इब्राहिम लोदी के खिलाफ सहयोग करने के लिए आमंत्रित किया था। यह घटना 1526 के आसपास की है जब बाबर भारत में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रहा था। तो राणा संगा का मानना था कि बाबर के साथ मिलकर वह लोदी सल्तनत को कमजोर कर सकता था, जिससे उसे अपनी प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने की मौका मिलता। हालांकि बाबर ने बाबरनामा में यह भी लिखा है कि बाद में राणा संगा के इरादे में संदेह हुआ। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में इब्राहिम लोदी को हराने के बाद बाबर को लगा कि राणा संगा अब उसके खिलाफ शक्ति संतुलन बनाना चाहता था। इसका परिणाम 1527 में खानवा की लड़ाई रूप में सामने आया, जहां बाबर ने राणा संगा को परास्त किया और मेवाड़ और मारवाड़, अंबर और विजयनगर, चंदेरी और गोंडवाना आदि जैसे बड़े राज्य और छोटे राज्य के जागीरदार थे। दोनों समुदाय ने केवल आपस में बल्कि अपने ही समुदायों के राजाओं से भी लड़ते थे। बाबर ब्रिटिश सरकार की अधिकारी A.S. बेवरी ने बाबरनामा की अंग्रेजी में एक अनुवाद किया जिसमें साफ साफ लिखा है, दौलत खान लोदी पंजाब का गवर्नर था और दिल्ली सल्तनत के शासक इब्राहिम लोदी का विरोधी था। इब्राहिम लोदी की कठोर नीतियों और अहंकार से नाराज होकर दौलत खान ने बाबर को मदद के लिए संपर्क किया, आने का न्योता दिया ताकि वह दिल्ली की सुल्तान को कमजोर कर सके और दिल्ली को अपने शासन में मिला सके। उस समय भारत वैश्विक व्यापार का केंद्र था। मसाले, कपड़ा और रत्नों के व्यापार के कारण यह धनवान था, लेकिन राजनीतिक एकता के अभाव में सैन्य रूप से कमजोर था। यूरोप में पुर्तगाली ओटोमन साम्राज्य उभर रहे थे और भारत के दक्षिण हिस्सा विजयनगर समुद्री व्यापार में सक्रिय था। बाबर ने समरकंद पर कब्जा करने की कोशिश की। जब उस समय एक महत्वपूर्ण शहर था, वह 2 बार समरकंद पर काबिज हुआ, लेकिन उज्बेक नेता ने शेबानी खान के कारण उसे हार का सामना करना पड़ा और फरगान से भी हाथ धोना पड़ा। इसके बाद उसने काबुल और 1504 ईस्वी में कब्जा किया और वहीं से अपनी शक्ति बढ़ाना शुरू की। लेकिन उत्तरी भारत में अराजकता थी। आपस में सभी राजा युद्ध कर रहे थे, एक दूसरे की सत्ता हासिल करने के चक्कर में हिंदू में लड़ रहे थे। मेवाड़ मारवाड़ में अंबर के बीच क्षेत्रीय वर्चस्व को लेकर संघर्ष था। मुस्लिम हिंदू में लड़ाई और मेवाड़ की गुजरात या मालवा के सुल्तानों से संघर्ष।
बाबरी मस्जिद का निर्माण। बाबरी मस्जिद को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। आम धारणा है कि इससे 1528 से 29 में बाबर की सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या में बनवाया था, लेकिन बाबरनामा में इसका कोई जिक्र नहीं है। कुछ इतिहासकार जैसे हरबंश मुखिया मानते हैं कि बाबर के समय इसका निर्माण नहीं हुआ, यह बाद में बनाए गए। हिंदू संगठनों का दावा है कि यह राम मंदिर को तोड़कर बनाएगी, लेकिन इसका पुरातात्विक सबूत विवादित है। यह मुद्दा आज भी संवेदनशील और अनसुलझा है। यह एक लंबे समय से चला आ रहा है विवाद है। कुछ इतिहासकारों और हिंदू संगठनों का मानना है कि यहाँ पहले एक राम मंदिर था जिसे तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। पुरातात्विक और सर्वेक्षण जैसे एसआई का 2003 की रिपोर्ट में मस्जिद के नीचे मंदिर का अवशेष मिलने का दावा किया गया, लेकिन बाबरनामा में बाबर ने स्वयं इसकी कोई उल्लेख नहीं किया कि उसने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाई। यह संभव है कि यह निर्णय किसके स्थानीय अधिकारियों ने लिया हो। यह आज भी एक संवेदनशील और बहस का मुद्दा है। राम मंदिर मूल राम मंदिर के निर्माण का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। वह कब और किसने बनवाया? पौराणिक मान्यता के अनुसार यह भगवान राम से जुड़ा है। आधुनिक राम मंदिर अयोध्या में 2024 में बनकर तैयार हुआ, जो सुप्रीम कोर्ट के 2019 के फैसले के बाद हिंदू संगठनों के द्वारा बनाया गया। मुगल शब्द मंगोल से लिया गया है। बाबर अपनी मां की ओर से चंगेज खान मंगोल शासक का वंशज था और अपने पिता की ओर और तैमूर के वंशज था। हालांकि बाबर खुद को तुर्क मानता था और चगताई तुर्की उसकी भाषा थी, लेकिन भारत में उसके वंश को मुगल कहा जाने लगा, जो मंगोल प्रभाव को दर्शाता है। जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगान के वर्तमान उज्बेकिस्तान में हुआ है। वह तैमूर तुर्क और चंगेज खान मंगोल के वंशज थे। 12 साल की उम्र में 1494 में उस फरगान की गद्दी मिली, लेकिन उज्बेकों और अपने ही रिश्तेदारों विद्रोही के कारण वह इस ज्यादा समय तक नहीं रख सका। कई सालों तक निर्वासन और संघर्ष के बाद उसने 1504 ईस्वी में काबुल पर कब्जा किया। उस समय कितने राजा आपस में लड़ रहे थे। 16वीं सदी की शुरुआत में भारत राजनीतिक रूप से विखंडित था। उस समय कोई एकत्रित कई केंद्रित सत्ता नहीं थी। दिल्ली में लोधी वंश का शासन था, लेकिन यह कमजोर था। इसके अलावा कई स्वतंत्र राज थे जो आपस में अक्सर लड़ते थे। बाबर अपनी आत्मकथा बाबरनामा में केवल 5 मुस्लिम शासकों दिल्ली, बंगाल, मालवा, गुजरात, बहमनी और 2 हिंदू शासक मेवाड़ और विजयनगर का उल्लेख किया है, लेकिन वास्तव में छोटे बड़े कई राज थे, जैसे मुस्लिम शासक दिल्ली के इब्राहिम लोदी, बंगाल के नुसरत शाह और मालवा के मोहम्मद खिलजी और गुजरात के मुजफ्फर शाह और बहमनी सल्तनत और कश्मीर सिंध खानादेश हिंदू शासक मेवाड़ का राणा संगा और विजयनगर का शासक कृष्णदेव राय और गोडवान, मारवाड़ी, अंबर, गलियारा, चंदेरी आदि ये राज्य आपस में वर्चस्व की लड़ाई लड़ते थे। बाबर के 4 मुख्य बेटे थे, हुमायूं, कमरान, अस्करी, हिंदाल। हुमायूं उसका उत्तराधिकारी बना। भारत पर आक्रमण बाबर ने भारत की ओर से रुख किया। उसने मध्य एशिया में अस्थिरता हासिल नहीं हुई। बाबर ने अपनी सेना मध्य एशिया से लाई। उसकी सेना में तुर्क और मंगोल सैनिक शामिल थे। भारत में युद्ध की तैयारी की। उसने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई दिल्ली सल्तनत के शासक इब्राहिम लोदी को हराया। इस जीत ने भारत में मुगल शासक की शुरुआत की। उसकी सेना छोटी थी, लेकिन तोपों और बेहतर रणनीति के कारण वहां विजय रहा। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 इब्राहिम लोदी पर जीत। खानवा की लड़ाई 1527 में राजपूत नेता राणा संग चंदेरी 1528 ईस्वी में मेदिनी राय जैसे राजपूत शासकों को हराया और घाघरा की लड़ाई 1529 ईस्वी में पूर्वी भारत के अफगान विद्रोही पर विजय। बाबर एक कुशल प्रशासक का कवि भी था। उसने बाबरनामा नामक अपनी आत्मकथा लिखी, जो तुर्क भाषा और उस समय इतिहास, संस्कृत, उसके निजी जीवन की जानकारी देते हैं। वही एकत्रीय प्रेमी था और भारत में कई बाग बनवाए, जैसे काबुली बाग
और मस्जिदें बनवाई। राम बाग आगरा में भारत की सबसे पुरानी मुगल बाग है। पानीपत मस्जिद पानीपत की जीत के बाद बनाई गई थी। काबुली बाग मस्जिद की पानीपत की एक और स्मारक जमा मस्जिद संभल उसके शासनकाल में शुरू हुई। उसके पास ज्यादा समय नहीं था, इसलिए बड़े निर्माण सीमित रहे। बाबर का भारत में कार्यकाल 1526 से 1530 तक यानी लगभग 1700 दिन रहा। उसकी मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को आगरा में हो गई। उसे काबुल में दफनाया गया। बाबर को बुलाने का मकसद था जैसे अन्य मुस्लिम शासक आए और लूट के चले गए, उसी प्रकार बाबर आएगा और लूट के चला जाएगा। ऐसा हुआ ही नहीं, यहाँ अस्थायी रूप से रह गया। उसने प्रमुख रूप से कई राजाओं को हराया। कितने लोग मारे गए इसका कोई सटीक आंकड़ा नहीं है, लेकिन यह युद्ध बड़े पैमाने पर थे। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में हुई। उसकी मृत्यु के बाद उसका बेटा हुमायूं गद्दी पर बैठा। बाबर को पहले आगरा में दफनाया गया, लेकिन बाद में उसकी इच्छा के अनुसार उसकी कब्र काबुल में बनाई गई। हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इतिहास ये लंबी है। हुमायूं 1530 से 1556 ईस्वी तक शासन किया। हुमायूं को शेर शाह की सूरी से हार मिली, लेकिन बाद में उसने दिल्ली वापस ली। स्मारक उसने ज्यादा स्मारक नहीं बनवाए। उसका मकबरा दिल्ली में बाद में बनवाया गया। पुराना किला दिल्ली में स्थित था और इसे हुमायूं ने 1533 ईस्वी में बनवाया। इसे दीन पनाह धर्म का आश्रय कहा गया है। हुमायूं जो बाबर का बेटा था, उसने अपनी राजधानी के रूप में विकसित करने का योजना बनाई थी, लेकिन हुमायूं इसे पूरा नहीं कर पाए क्योंकि 1540 ईस्वी में उसे शेर शाह सूरी ने हराकर दिल्ली से भगा दिया था। शेर शाह सूरी की योगदान शेर शाह सूरी ने 1540 से 1545 तक अपने शासनकाल में पुराना किला को पुनर्निर्माण और मजबूत किया। उसने किले के दीवारों और दरवाजों जैसे लाल दरवाजा, तलाकी दरवाजा और अंदर की संरचनाओं को पूरा किया। किले के अंदर किला एक कोहाना मस्जिद और शिव मंडल जैसे संरचनाएं बनाई। उसके बाद आता है अकबर। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी उमरकोट अब पाकिस्तान में है। उनके पिता हुमायूं अकबर की सबसे प्रसिद्ध पत्नी का नाम हरखाबाई था, जिन्हें मरियम उजा जामनी के नाम से भी जाना गया। कुछ लोगों को अकबर की पत्नी का नाम जोधाबाई भी बताते हैं, लेकिन कई इतिहासकार का कहना है कि अकबर की पत्नी असली नाम हरखाबाई थी, जो इतिहासकार लिखते समय हरखाबाई की जगह पर जोधाबाई लिख दिया गया था। जेम्स टॉड की किताब एनाल्स एंड एंटिक्विटी में ऑफ राजस्थान में जोधाबाई के नाम से गलत तरीकों से प्रस्तुत किया गया है। जोधाबाई आमेर के राजकुमारी थे, जो मुगल वंश के दूसरे सम्राट थे। उस समय शेरशाह सूरी से हारकर भाग रहे थे। उनकी माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। अकबर का बचपन मुश्किल भरा रहा, क्योंकि हुमायूं को अपने साम्राज्य की पुनः स्थापित करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। हुमायूं की मृत्यु 1556 में एक दुर्घटना में हो गई थी। अकबर की केवल 13 वर्ष के थे। उसी वर्ष उन्हें दिल्ली की तख्ता पर बैठ गया। उस समय मुगल साम्राज्य अस्थिर था और उनके संरक्षक बैरम खान ने उनकी ओर से शासन संभाला और 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में हेमू को हराकर अकबर ने अपनी स्थिति मजबूत की। 1560 ईस्वी में अकबर ने बैरम खां को हटाकर स्वयं शासन शुरू किया। अकबर ने अपनी शासनकाल में मुगल साम्राज्य को एक विशेष और शक्तिशाली साम्राज्य में बदल दिया। उन्होंने कई सैन्य अभियानों के माध्यम से अपने राज का विस्तार किया। उन्होंने राजपूतों के साथ युद्ध और कूटनीति विवाह गठबंधन दोनों का सहारा लिया। उदाहरण के लिए आमेर के राजा की बेटी हरखाबाई, गुजरात, बंगाल और दक्कन, उन्होंने इन क्षेत्रों को जीतकर अपने साम्राज्य में शामिल किया। काबुल और कंधार, इन क्षेत्रों को भी मुगल नियंत्रण में लाया गया। अकबर को उनके कुशल प्रशासक के लिए याद किया जाता है। अकबर की सबसे बड़ी विशेषता उनकी धार्मिक सहिष्णुता थी। उन्होंने जजिया, गैर मुस्लिम पर लगने वाला कर खत्म किया और हिंदुओं, जैनियों और पारसियों और ईसाइयों और के साथ संवाद स्थापित किया। फतेहपुर सकरी में उनके इबादत खाना में विभिन्न धर्मों के विद्वान के बीच
चर्चाएं होती थी। अकबर के दरबार में कला और साहित्य का बहुत विकास हुआ। तुलसीदास, अबुल फजल और बीरबल जैसे विद्वान उनके नवरत्नों में शामिल थे। उन्होंने मुगल चित्रकला और स्थापत्य को भी बढ़ावा दिया। जैसे फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर की मृत्यु 27 अक्टूबर 1605 ईस्वी को आगरा में पेचिश डायरिया के कारण हुई। उन्होंने सिकंदरा आगरा में एक भव्य मकबरे में दफना दिया गया। दीन ए इलाही, उन्होंने एक नए धर्म की शुरुआत की जो विभिन्न धर्मों को सिद्धांतों को जोड़ता था। हालांकि इस बहुमत समर्थन को नहीं मिला। मनसबदारी प्रणाली, सैन्य और नागरिक प्रशासन की व्यवस्थित करने के लिए अकबर 1556 से और 1605 ईस्वी में सबसे शक्तिशाली मुगल शासक। उसने हिंदुओं से संगठन किया, जैसे राजपूतों से कर सुधार और किसानों पर कर का बोझ कम करने के लिए भूमि माप और निष्पक्ष प्रणाली शुरू की। सामाजिक सुधार और सती प्रथा पर रोक, और अकबर ने विधवा महिलाओं के लिए पुनर्विवाह के प्रोत्साहित किया और सती प्रथा को समाप्त करने की दिशा में कदम उठाया। साथ ही उन्होंने विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं से जुड़े कलंक को दूर करने की कोशिश की। स्मारक बनवाए, जैसे फतेहपुर सीकरी, आगरा का किला, बुलंद दरवाजा, और अपना ध्यान अधिकतर आगरा और बाद में फतेहपुर सीकरी पर केंद्रित किया, जहां उसने एक किले और शहर बनवाए गए। संपत्ति बहुत अधिक, साम्राज्य का विस्तार किया गया, संपत्ति काफी थे। उसके बाद जहांगीर का जन्म 31 अगस्त 1569 ईस्वी को फतेहपुर सीकरी में हुआ था। उनके पिता अकबर और माता मरियम उज जामनी। उनका जन्म अकबर के लिए विशेष था क्योंकि वह लंबे समय तक संतानहीन रहे थे। शेख सलीम चिश्ती की आशीर्वाद से उनके जन्म के बाद उनका नाम सलीम रखा गया था। सलीम का सही शिक्षा दी गई, जिसमें युद्ध कौशल, प्रशासन और साहित्य शामिल था। हालांकि वह अपने पिता अकबर की तरह सैन्य प्रभावशाली नहीं थे और उनकी रुचि कला, शराब और शिकार में अधिक थे। गद्दी प्राप्ति, अकबर की मृत्यु 27 अक्टूबर 1605 ईस्वी को हुआ और सलीम 3 नवंबर 1605 ईस्वी को जहांगीर के नाम से मुगल सम्राट बने। जहांगीर का मतलब है विश्व विजेता। उनकी गद्दी पर चढ़ाई के समय उनकी उम्र 36 वर्ष थी। जहांगीर की शासनकाल 22 वर्ष तक चला। प्रशासनिक सुधारों के लिए जाना जाता है। उनके 20 विवाह हुए, लेकिन नूरजहां उनका सबसे बड़ा प्यारा थी। मेवाड़ पर विजय, जहांगीर ने अपने बेटे खुर्रम, बाद में शाहजहां को मेवाड़ के राणा अमर सिंह के खिलाफ भेजा। 1615 ईस्वी में मेवाड़ ने मुगल अधीनता स्वीकार की। दक्कन और कांगड़ा, उन्होंने दक्कन में अहमदनगर और कांगड़ा के किले पर कब्जा किया, लेकिन दक्कन में उनकी नीतियां पूरी तरह से सफल नहीं रही। 1622 ईस्वी में सफावी फारस के कंधार पर कब्जा कर लिया, जो मुगल साम्राज्य के लिए एक बड़ा न्याय का जंजीर की स्थापना की। यह एक घंटी थी जिसे कोई भी आम आदमी बजा सकता था, ताकि सम्राट से सीधे न्याय मांग सके। यह उनकी जनता के प्रति जवाबदेही को दर्शाता है। अंग्रेजों का आगमन 1615 ईस्वी में सर थॉमस रो, इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम दूत ने जहांगीर के दरबार में आया। जहांगीर ने अंग्रेजों को व्यापार की अनुमति दी, जिसमें ईस्ट इंडियन कंपनी की नींव पड़ी। चित्रकला, जहांगीर के समय मुगल चित्रकला अपने चरम पर थी। वह स्वयं कला का परखी था और प्राकृतिक पंछियों और जानवरों के चित्र में रुचि रखता था। उस्ताद मंसूरी उनके प्रसिद्ध चित्रकार थे और 1627 ईस्वी में जहांगीर की तबीयत कश्मीर से लौटते समय बिगड़ गई। 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो गई और राजौरी में जम्मू कश्मीर के पास हुई और उन्हें लाहौर में शाहदारा में एक भाव मकबरे में दफना दिया गया, जिसे नूरजहां ने बनवाया था। उनकी मृत्यु के बाद उनका बेटा खुर्रम शाहजहां 1628 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। जहांगीर का शासनकाल अकबर की तुलना में कम सैन्य गौरव और वाला था, लेकिन यह काला संस्कृत और विलासिती का युग था। जहांगीर की पत्नी नूरजहां मेरू निसा ने उनके शासनकाल की सबसे प्रभावशाली शख्सियत थी। नूरजहां की जन्म और प्रारंभिक जीवन, नूरजहां का मूल नाम मेहरू निसा थे। उनकी जन्म
31 मई 1577 ईस्वी को कंधार अफगानिस्तान में एक फारसी परिवार में हुई थी। उनके पिता मिर्जा ग्यास बेग इम्तियाजुल्लाह अकबर के दरबार में उच्च अधिकारी बने। पहला विवाह मेहरुनिसा का विवाह पहले एक फारसी सैनिक शेर अफगान से हुआ, जिससे उनकी एक बेटी लाडली बेगम थी। 1607 ईस्वी में शेर अफगान की मृत्यु के बाद वह विधवा हो गई। जहांगीर से विवाह 1611 ईस्वी में जहांगीर ने उनसे मुलाकात की। मेहरुनिसा ने 34 साल की थी और जहांगीर 42 साल के थे। जहांगीर पहले शादीशुदा थे और उनकी कई पत्नियां थी, लेकिन उनकी सुंदरता और बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर उनसे नूरजहां की सुंदरता इतनी प्रसिद्ध थी कि जहांगीर ने कहा था कि उसके चेहरे की रोशनी सूरज को भी मत देती है। उनकी प्रेम कहानी को बाद में कविताओं में, चित्रों और कहानियों में चित्रित किया गया, जैसे अनारकली का क्विंडिटी से जोड़कर। हालांकि यह ऐतिहासिक रूप से सही नहीं है। कश्मीर की शालीमार बाग में उनकी प्रेम की क्षणों को याद आज भी मौजूद है। जहांगीर अपनी आत्मकथा और तुजुक ए जहांगीर में नूरजहां की प्रशंसा की है। वह अपनी मुगल महिला थी जिन्होंने शक्ति और प्रेम को एक साथ संभाली। प्रेम की चिंगारी जहांगीर ने मेहरुनिसा को देखते ही उनसे विवाह करने का फैसला किया। उस समय मेहरुनिसा एक विधवा थी और मुगल समाज में विधवाओं की पुनः विवाह और असामान्य था। फिर भी जहांगीर ने सामाजिक और मानदंडों की परवाह न करते हुए उनसे शादी की। विवाह 25 मई 1611 ईस्वी को जहांगीर और मेहरुनिसा की विवाह हुआ और जहांगीर ने नूर महल और महल की रोशनी और बाद में नूरजहां विश्व की रोशनी की उपाधि। यह प्रेम विवाह उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था। विवाह करने के बाद उन्होंने नूरजहां विश्व की रोशनी की उपाधि दी। नूरजहां ने जहांगीर के शासनकाल 1605 से 1627 ईस्वी में वास्तविक शक्ति संभाली। खासकर जहांगीर को शराब और अफीम की लत के कारण वह दरबार में बैठती थी, फरमान जारी करते थे और जहांगीर ने नूरजहां के सम्मान में सिक्के ढलवाए जिन पर लिखा था बादशाह। जहांगीर के हुक्म से नूरजहां बादशाह बेगम के सिक्का यह उस समय की सबसे बड़ी मिसाल थी। एक महिला का नाम शाही सिक्कों पर अंकित हो, यह सिक्के उनके प्रेम के साथ साथ नूरजहां की राजनीतिक शक्ति का भी प्रतीक था। यह दर्शाता है कि जहांगीर उन्हें केवल पत्नी नहीं बल्कि अपनी सह शासक मानते थे। पिता इमितुद्दौला के साथ मिलकर एक शक्तिशाली गुट बनाया जिसे junta कहा जाता है। उन्होंने अपनी बेटी लाडली को जहांगीर के बेटे से शहरयार से विवाह करवाकर उसके गद्दी का दावेदार बनाने की कोशिश की, जिसके कारण शाहजहां खुर्रम ने विद्रोह किया और गद्दी पर बैठ गया और गद्दी पर बैठने नहीं दिया। नूरजहां ने आगरा में अपने पिता के लिए इम्तियाजुल्लाह का मकबरा बनवाया, जो मुगल स्थापत्य का उत्कृष्ट नमूना है। वह व्यापार और फैशन में भी सक्रिय भी थे। उन्होंने इत्र और कपड़ों को डिजाइन में योगदान दिया। नूरजहां ने इत्र और परफ्यूम बनाने की कला विकसित की। गुलाब और इत्र के विशेष योगदान थे, खासकर गुलाब और चंदन के। वह एक कुशल शिकारी थी। एक बार उन्हें 4 शेरों को मारकर जहांगीर को प्रभावित किया। उन्होंने कपड़ों के डिजाइन में योगदान दिया, जैसे जरी और चिकनकारी। राजनीति व शासन में माहिर थे। फरमान जारी करना, दरबार में संभालना और सैन्य रणनीति बनाने के लिए कौशल थे। और संगीत का शौक था, जो उसकी संवेदनशील स्वभाव को दर्शाता है। जहांगीर की मृत्यु 28 अक्टूबर 1627 को हुई। उसके बाद नूरजहां की शक्ति समाप्त हो गई। शाहजहां ने गद्दी हासिल की। नूरजहां को लाहौर में एकांत जीवन जीने के लिए मजबूर किया। नूरजहां का अंत 18 दिसंबर 1645 ईस्वी को उनकी मृत्यु हुई। उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले जहांगीर के मकबरे के पास अपना मकबरा बनवाया, जो सादगी भरा है। यह उनकी विलासिता से दूर और जहांगीर के प्रति प्रेम का प्रतीक थी। नूरजहां और जहांगीर की प्रेम कहानी एक शक्तिशाली और महिला और एक सम्राट के बीच संतुलन को दर्शाती। यह प्रेम, सत्ता और कला का संगम थी। उसके बाद शाहजहां 1628 से 1658 जन्म 5 जनवरी 1592 ईस्वी को लाहौर में हुई थी। मूल नाम खुर्रम जहांगीर के मृत्यु के बाद 1628 में गद्दी पर बैठा। यह मुगल स्थापत्य का स्वर्ण युग था।
दक्कन में कुछ सफलताएं, लेकिन कंधार वापस नहीं ले सका। ताजमहल अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में आगरा में बनवाया। 1632 से 1653 यानी 22 वर्ष लगे बनाने में। दिल्ली में लाल किला, जमा मस्जिद, आगरा में मोती मस्जिद और मुगल बादशाह शाहजहां के 4 बेटे थे, दारा शिकोह, मुराद बख्श और शाह शुजा औरंगजेब के बीच उत्तराधिकारी का युद्ध भाइयों के बीच हुआ। अंततः 1658 में औरंगजेब ने शाहजहां को कैद कर लिया और 1666 में आगरा के किले में मृत्यु हुई। ताजमहल में दफनाया गया और शाहजहां के बारे में स्पेशल रूप से वीडियो बनाया गया, जो इसे देख सकते हैं। औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 ईस्वी को दाहोद गुजरात में और 1658 में अपने भाइयों को हराकर और शाहजहां को कैद करके गद्दी हासिल की थी। उसका शासन सबसे लंबा 49 साल की दक्कन में मराठों और बीजापुर और गोलकोंडा को जीता। साम्राज्य अपने चरम पर पहुंचा, धार्मिक नीतियों और साम्राज्य का सबसे बड़ा विस्तार, लेकिन पतन शुरू हुआ बीबी का मकबरा दक्कन में और जो औरंगाबाद के महाराष्ट्र में। बादशाही मस्जिद पाकिस्तान के लाहौर में स्थित है। इस मस्जिद को 1673 ईस्वी में मुगल सम्राट औरंगजेब ने बनवाया था। सख्त और केंद्रीकृत और शासन, लेकिन अंतिम वर्षों में विद्रोह, मराठा, सिख, जाट बढ़े। मृत्यु 3 मार्च 1707 को अहमदनगर से औरंगाबाद में साधारण कब्र में दफना। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल वंश कमजोर हो गया। उसके उत्तराधिकारी बहादुर शाह प्रथम, जहांदारा शाह, फारुख शाह आदि कमजोर थे। 18वीं सदी में मराठों, अफगानों और अंग्रेजों ने इसकी फायदा उठाया। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर औरंगजेब के बारे में स्पेशल रूप से वीडियो बनाया गया, जो इसे देख सकते हैं। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह, जिनका पूरा नाम मिर्जा अबू जफर सिराजुद्दीन मोहम्मद बहादुर शाह जफर था, मुगल साम्राज्य के अंतिम बहादुर शाह थे। उनके जन्म 24 अक्टूबर 1775 ईस्वी को दिल्ली में हुआ था और वे 1837 में पिता अकबर शाह द्वितीय की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा। हालांकि उस समय तक मुगल साम्राज्य अपनी शक्ति खो चुकी थी और ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी भारत में वास्तविक शासक बन चुकी थी। बहादुर शाह जफर केवल नाम मात्र के सम्राट थे, जिनके अधिकार दिल्ली के लाल किले तक ही सीमित था। 1857 के विद्रोह और उनकी भूमिका, बहादुर शाह जफर का नाम इतिहास में मुख्य रूप से 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जिसे ब्रिटिश सिपाही विद्रोह कहते थे, जिसके कारण जाना जाता है। इस विद्रोह के दौरान विद्रोही सिपाहियों ने उन्हें अपने नेता के रूप में चुना और भारत के सम्राट घोषित किया। हालांकि बहादुर शाह जफर स्वयं इस विद्रोह के लिए उत्साहित नहीं थे, जो उनकी उम्र 82 वर्ष पर थी, जो कमजोर अस्तित्व के कारण इसे प्रभावी ढंग से नेतृत्व नहीं कर सका। फिर भी ब्रिटिश ने उन्हें विद्रोह का प्रतीक मानकर इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। बहादुर शाह जफर 1837 से 1857 तक 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने कैद किया, जिसके साथ मुगल वंश खत्म हुआ। 1857 के विद्रोह के दक्कन के बाद ब्रिटिश ने बहादुर शाह जफर को यानी कि पद से हटा दिया गया और 1858 में उन्होंने मुकदमे का सामना करना पड़ा, जिसमें उन्होंने दोषी ठहराया गया। उसके बाद उन्हें उनके परिवार के साथ रंगून, आज का यंगून, ये म्यांमार में है, जो वहां पे भेज दिया गया। वहां उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिन गरीबी और अपमान में बिताए। उनकी मृत्यु 7 नवंबर 1862 ईस्वी को हुई और उन्हें रंगून में ही दफनाया गया। उनकी कब्र आज भी एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में मौजूद है। बहादुर शाह जफर एक संवेदनशील कवि और शायर भी थे। उन्होंने उर्दू में कई गजलें लिखी। उसके वंशज आज भी भारत में है, लेकिन सामान्य जीवन जीते हैं। 331 साल शासन किया। अंग्रेजों की बढ़ती ताकत और आंतरिक कमजोरी और विद्रोही के कारण अंत कर दिया गया मुगल शासन को। वीडियो को लाइक और शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करना।